हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं परीक्षा की दृष्टि से सारे इम्पोर्टेंट पदों को आज के क्लास में कवर किया गया है। टॉप 140 प्रश्न है, इसमें कैबिनेट मंत्रालय भी कवर किया गया है और ये सारे क्वेश्चन नवंबर 2025 तक अपडेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए भारत का सर्वोच्च पद, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये भारत में नंबर 1 पद है, भारत का ये सर्वोच्च पद है। तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका पूरा नाम है चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन और ये भी भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, भारत में जो उपराष्ट्रपति पद होता है ये संसद का जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, तो ये राज्यसभा का सभापति भी होता है। इस बात को याद रखिएगा, राज्यसभा का ये अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, उसके स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं ओम बिरला। उपाध्यक्ष पद खाली है। ठीक है, लोकसभा में उपाध्यक्ष भी होता है लेकिन उपाध्यक्ष पद अभी खाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त हुए हैं सूर्यकांत शर्मा। ये 53 नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। हालांकि अभी इन्होंने शपथ नहीं लिया है, 24 नवंबर 2025 को ये शपथ लेंगे। 24 नवंबर तक अभी पद पे बने रहेंगे BR गवई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, उपाध्यक्ष इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता होगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, यानी PM मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के गवर्नर हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ये काफ़ी सुर्खियों में रहे थे और ये हमेशा से सुर्खियों में बने हुए हैं जब से पद पे आए हुए हैं, क्योंकि SIR बहुत सारे राज्यों में कराया जा रहा है। सबसे पहले बिहार में किया गया, अब घोषणा की गई है कि बहुत सारे राज्यों में ये SIR कराया जाएगा। ठीक है, इसके वजह से इस सुर्खियों में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हैं, 26वें नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकटरमनी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं R वेंकटरमनी। भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। ठीक है, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, 5वें नंबर के सुरक्षा सलाहकार हैं और ये 2014 से ही पद पे बने हुए हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं CDS हैं अनिल चौहान, ये 2 नंबर के भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इंडियन आर्मी के चीफ हैं यानी भारतीय सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय वायुसेना के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। भारतीय नौसेना के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख हैं यानी निदेशक हैं प्रवीण सूद, CBI के निदेशक हैं ये। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं सदानंद वसंत दाते। आसूचना ब्यूरो यानी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं तपन कुमार डेका। RAW यानी अनुसंधान और विश्लेषण विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं, जो सचिव होता है वहीं प्रमुख होता है, तो पराग जैन हैं RAW के प्रमुख। भारत के कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन। ठीक है, भारत के रक्षा सचिव हैं यानी डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह। भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। ठीक है, भारत के गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। यहाँ पे अभी हम सचिवों का बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्रालय जो है इस वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे।
भारत के वित्त सचिव हैं अजय सेठ, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय सेठ। भारत के विधि सचिव यानी लॉ सेक्रेटरी हैं अंजू राठी राणा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं सतीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के यानी पीएम मोदी के प्रधान सचिव हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इन दोनों पदों में डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं एस महेंद्र देव। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन हैं वी नारायणन। ये भी इसी साल नियुक्त हुए हैं, 11वें नंबर के इसरो के ये चेयरमैन बने हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तुहिन कांत पांडे सेबी के चेयरमैन हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एलआईसी में पहले चेयरमैन पद हुआ करता था, उस पद को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब एलआईसी में सीईओ पद नया सृजित किया गया है और सीईओ बने हैं, एलआईसी के प्रथम सीईओ बने हैं आर दोराईस्वामी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं पीयूष आनंद। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीण सूद, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो भारत के अर्धसैनिक बल हैं उसके बारे में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीर रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के संजय मूर्ति हैं, ये 15वें नंबर के कैग हैं। प्रसार भारती के सीईओ कौन हैं? प्रसार भारती के सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अभिनेता आर माधवन। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? प्रसून जोशी हैं, 2017 से ये पद पर हैं। भारतीय महिला आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं भरत लाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन हैं संजय अग्रवाल। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन हैं रवि अग्रवाल। भारतीय डाक सेवाओं के महानिदेशक कौन हैं? जितेंद्र गुप्ता हैं। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। यहाँ पे PFRDA का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष हैं संजय नायर और एसोचैम के महासचिव हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे CSIR कहा जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके डायरेक्टर जनरल हैं नल्ला थम्बी
कलय सेल्वी, नल्ला थम्बी कलय सेल्वी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं यदुवीर सिंह रावत। 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगड़िया हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण यानी NCLT के चेयरमैन कौन हैं? रामलिंगम सुधाकर हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म होता है NCLT का। निर्यात आयात बैंक यानी इंडिया का जो एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसके MD और चेयरमैन हैं हर्षा बंगारी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके चेयरमैन हैं शाहजी KV। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन हैं प्रभंजन महापात्रा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CEO हैं राहुल भावे। चलिए अगला क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं शुभाशीष चौधरी। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं सुंदर रामन राममूर्ति। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या फिर इस पद को ही केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख कहा जाता है, तो ये हैं हीरालाल सामरिया। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं अजीत कुमार मोहंती। ठीक है। नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक हैं राहुल नवीन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। ठीक है। NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट होगा। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब तो यहाँ पर है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्या। संसद टीवी के CEO कौन है? तो अमित खरे हैं संसद टीवी के CEO। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार के चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा हैं और CEO हैं भुवनेश कुमार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के महासचिव कौन हैं? शेखर चूड़ाराम मुंघाटे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है। और FSSAI यानी फसाई के CEO हैं रजित पुन्हानी। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौटी और ट्राई के सचिव हैं अतुल चौधरी। ट्राई का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के चेयरमैन कौन है? संदीप कुमार गुप्ता हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC के चेयरमैन हैं और CEO हैं अरुण कुमार सिंह। ठीक है, अरुण कुमार सिंह ONGC के चेयरमैन और CEO हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं असित साहा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल्स कमीशन के चेयरमैन हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे SIDBI कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं मनोज मित्तल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं विवेक भसीन। एक और BARC है जिसका फुल फॉर्म अलग होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, तो इसके चेयरमैन हैं गौरव बनर्जी। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के CEO हैं नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट, आयुध निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के डायरेक्टर जनरल हैं अखिलेश कुमार मौर्य। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन कौन हैं? DK सुनील हैं। राष्ट्रीय वन आयोग नेशनल फॉरेस्ट कमीशन,
ठीक है। तो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के चेयरमैन हैं भूपिंदर नाथ कृपाल। लोकसभा के महासचिव कौन हैं? लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल। तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए बीसीसीआई के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सैकिया। इन्हें जय शाह के स्थान पर नियुक्त किया गया है और जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है। आईपीएल के चेयरमैन कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग, इसके चेयरमैन हैं अरुण धूमल। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा हैं, ठीक है। इन्हें भारत की उड़न परी कहा जाता है, पीटी ऊषा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर रणजीत रथ हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? अरविंदर सिंह साहनी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं अजय कुमार। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के चेयरमैन हैं एस गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के चेयरमैन हैं राहुल सिंह। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके निदेशक हैं, प्रमुख हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं रवनीत कौर और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन हैं विनीत जोशी, ठीक है। एक्टिंग चेयरमैन है ये, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तृप्ति गुरहा हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई हैं? प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं चरणजोत सिंह नंदा। भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं आशुतोष अग्निहोत्री। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी ट्रीफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ट्रीफेड के चेयरमैन हैं राम सिंह रथवा और ट्रीफेड के वाइस चेयरमैन हैं पवित्र कुमार कन्हार। नेक्स्ट, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे एपेडा कहा जाता है। एपेडा का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एपेडा के चेयरमैन कौन है? अभिषेक देव हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के लोकपाल अथवा लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं। भारत के वित्त सचिव तथा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो अजय सेठ हैं। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन वाला बात है। देखिए, भारत के जो वित्त सचिव हैं वो अजय सेठ हैं और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के भी चेयरमैन जो हैं अजय सेठ ही हैं। लेकिन ये व्यक्ति एक ही हैं या फिर अलग अलग व्यक्ति हैं? नाम तो यही है, अजय सेठ ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग व्यक्ति है, ये मैंने ढूंढा है लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। लेकिन आप इतना याद रखना, नाम सेम ही है। वित्त सचिव भी अजय सेठ हैं और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी अजय सेठ ही हैं, ठीक है। क्योंकि जो वित्त सचिव हैं इसका जो ये है ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर कंफर्मेशन इनका चेहरे का नहीं हो पाया है, नहीं पता चल पाया है। और विकिपीडिया पर भी इनका चेहरा नहीं दिया हुआ है, इसलिए पता नहीं चल पाया कि सेम व्यक्ति है कि अलग अलग व्यक्ति है। चलिए कोई बात नहीं, नाम तो सेम है। केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन कौन है? अतुल जैन हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर प्राधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक हैं फैज अहमद किदवई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो मनन कुमार मिश्रा हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तक भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट पद थे उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। केवल अब कैबिनेट मंत्रालय बचा हुआ है, उसे भी हम जानेंगे। लेकिन तब तक एक क्विज का आंसर बताइए। ये अभी हमने पढ़ा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिए। अब चलिए, 30 कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री भी हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कैबिनेट मंत्रालय है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यहीं से पूछा जाता है, तो इन्हें भी देख लीजिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। इनका उपनाम है लल्लन सिंह। इनके पास 2 मंत्रालय हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, 2 मंत्रालय। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इनके पास भी 2 मंत्रालय। और ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं HD कुमार स्वामी। इनके पास भी 2 मंत्रालय है और ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। भारत के रेल मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और ये एक ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास 3 मंत्रालय हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है। केंद्रीय दूरसंचार यानी संचार मंत्री हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के ये केंद्रीय मंत्री बने, मात्र 36 साल की आयु में बने। ठीक है, 2024 में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल। केंद्रीय कोयला मंत्री हैं और केंद्रीय खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, 2 मंत्रालय हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका पद खास करके ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के पास ये मंत्रालय दिया गया इस तरीके से। ठीक है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जुएल ओरांव हैं। ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। तो ये 30 कैबिनेट मंत्री भी हो गए। ठीक है। तो अब तक हमने इस वीडियो में लगभग भारत के सारे महत्वपूर्ण पदों को डिस्कस कर लिया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और जो हमने क्विज पूछा था, बताइए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है, तो उसका आंसर कमेंट करना है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।